जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे कृष्णा भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे शुक्ल पक्ष माघ महीने की एकादशी कितनी तारीख को है, साथ साथ पूजा विधि जानेंगे, संकल्प कैसे ले, पारण कैसे करें और उस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप ये पाप करते हैं तो एकादशी का फल आपको नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में आप सभी फुल वॉच करके इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एकादशी का नाम क्या है। तो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम जया एकादशी है और 29 जनवरी को ये एकादशी व्रत रखा जाएगा पंचांग के अनुसार। तो 29 जनवरी को आप लोग जया एकादशी व्रत रखिएगा। इस एकादशी को रखने से अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, किसी भी संकट में आप फंसे हुए हैं, तो आपकी विजय होगी। इसलिए ही इसका नाम जया रखा गया है। इस नाम से ही आपको पता चल रहा है जय जयकार होने वाला हमें यह कर्म फल देता है। एकादशी व्रत ऐसा होता है जो अपने लिए किया जाता है। बाकी तीज, करवा चौथ, बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो हम पति के लिए, बेटे के लिए, सबके लिए करते हैं। परंतु एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जो हम अपने लिए करते हैं। एकादशी का पूरा फल हमें मिले, परंतु नियम भी पालन करना चाहिए। अगर एकादशी के व्रत में आप कुछ नियम पालन नहीं करते हैं तो व्रत का फल आपको नहीं मिल पाता है। तो आइए सबसे पहले नियम जान लेते हैं। एकादशी व्रत रखने से पूर्व दशमी तिथि से ही हमें लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। अगर हमारे घर में मांस मदिरा बनता है तो वो भी त्याग कर देना चाहिए, ना खाना चाहिए और ना ही बनाना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसी चीज़ें छूते हैं तो हमारा शरीर 21 दिन तक नापाक माना जाता है। तो इसीलिए आप लोग लहसुन प्याज अगर खाती हैं तो आप लोग एकादशी व्रत रखने से शाम का भोजन एक दिन पूर्व से ही आपको लहसुन प्याज का भी त्याग कर देना है। और अशुद्ध चीज़ें आपके घर में अगर आती हैं तो बिल्कुल बिल्कुल भी मत लाइएगा, और जो लाता है उसको मना। अब नहीं मानता है कोई तो क्या कीजिएगा, आप खुद उस नियम का पालन करिएगा, मत छुइएगा, मत खाइएगा, मत देखिएगा, ठीक है। अब आइए जान लेते हैं व्रत कैसे रखना है। तो सबसे पहले तारों की छांव में उठना है। कहा जाता है जिस तरह से कार्तिक महीने में तुलसी पूजन और दीपदान सब कुछ लाभकारी होता है, वैसे ही माघ महीने में तुलसी पूजन और काले तिल का दान और तारों की छांव में स्नान, ये सब बहुत ही लाभकारी होता है। तो घर पे आप लोग दीपदान कैसे किया करें अमावस्या पे, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग देखे ही होंगे। तो इसीलिए आपको तारों की छांव में उठना है, यानी कि थोड़ा सुबह ना हुआ रहे, सूर्य भगवान की किरणें ना निकली रहे, तभी आप उठ के स्नान कर लीजिएगा। और अपने स्नान के जल में आप काले तिल और गंगा जल जरूर मिलाइएगा। अगर आप गर्म पानी से, गुनगुने पानी से नहाते हैं तो आप जल में गंगा जल मत मिलाइएगा। नहाने के बाद आप गंगा जल अपने ऊपर छिड़काव करके थोड़ा सा पोंछ लीजिएगा। ऐसे बड़े बुजुर्ग के साथ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग, अगर आपके यहाँ ठंडी पड़ती है, हमारे यूपी में गोरखपुर में तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, आप देख रहे होंगे भी, साल स्वेटर सब कुछ लिए हैं, तो इसीलिए सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और जहाँ पे सर्दी नहीं है वहाँ पे तो नॉर्मल पानी से ही नहाते होंगे, तो उस जल में आप सभी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से बड़े बुजुर्ग को भी करना है, ठीक है। उन्हें गंगा जल और काले तिल का छिड़काव कर लेना है अपने ऊपर। और सूर्य देव को जब हम नमस्कार करते हैं सुबह, तो काले तिल डाल के, अगर पूरे माघ महीने में हम काले तिल डाल के स्नान करते हैं तो इससे सूर्य ग्रह जो नक्षत्र होता है वह बहुत लाभकारी हो जाता है और सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं, हमें अन्न पुत्र धन देते हैं। जिस चीज़ की हम इच्छा करते हैं वो चीज़ हमें जरूर मिल जाता है। तो काले तिल और थोड़ा सा गुड़ डाल के हमें सूर्य नमस्कार करना है और अपने मंदिर में आके आसन बिछा के एक हाथ में पुष्प और जल लेके विष्णु भगवान को प्रणाम करना है। ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिएगा। उसके बाद विष्णु भगवान से कहिएगा कि हे विष्णु भगवान, आज मैं आपका एकादशी व्रत रख रही हूँ और मेरी यह कामना है, इस कामना को पूरा करिएगा। अगर कामना है कोई आपकी तो आप ऐसे बोलिएगा, अगर कामना नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बस प्रणाम करके संकल्प ले लीजिएगा। कहा जाता है अगर हम कोई भी व्रत रखते हैं और संकल्प नहीं लेते हैं तो हमें व्रत का फल पूरा नहीं मिल पाता है, यानी कि जितना लाभ हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। कहने का अर्थ है, मैं आपको छोटा सा एक संदर्भ समझाना चाहूँगी कि जैसे हम स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो हमें वहाँ से मार्कशीट मिलती है ना, कि ये बच्चा हाँ यहाँ पढ़ता है, अच्छा है पढ़ने में और इतना नंबर लाया है। तो हमें उस
मार्कशीट को दिखाने में आसान हो जाता है और हम जान भी पाते हैं कि मैं इस स्कूल से पढ़ रही हूँ और मेरा स्कूल, मेरा शिक्षा घर यही है। तो इसी तरह से जब हम संकल्प लेते हैं, भगवान के चरणों में कोई भी व्रत रखते हैं, तो भगवान को भी यह पता चलता है कि हाँ, ये मेरे लिए व्रत है। अब क्या पता, कुछ लोग तो गुस्से में पूरा दिन भोजन नहीं करते हैं, तो एकादशी व्रत का फल तो उसे मिल जाता है, परंतु उतना नहीं मिल पाता। तो इसी तरह से हम जब सब कार्य कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा संकल्प भी ले लेंगे। तो इस तरीके से पुष्प जल लेके आप संकल्प जरूर लीजिएगा और व्रत का शुरुआत करिएगा। पूरे दिन आप भगवान विष्णु का ध्यान करिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिएगा। इसी तरह से आपको करना है। और आप जब पारण करना हो तो सबसे पहले जल और तुलसी के पत्ते अपने मुख में डाल के जल पी लीजिएगा, फिर जाके भोजन करिएगा। जिस दिन आप पारण करेंगे, एकादशी द्वादशी के दिन, आपको इस बात का ध्यान रखना है, एकादशी का व्रत जब भी आप करें द्वादशी को, तो आपको 3 बार भोजन नहीं करना है, 2 ही बार भोजन करना है। अगर आप 3 बार गलती से भी भोजन कर लेते हैं तो आपके व्रत का फल त्रिजटा देवी ले लेती हैं। तो इसीलिए आप सुबह का भोजन, शाम का भोजन करिएगा। बीच में यदि आपको भूख लगती है तो चाय पी लीजिए। टोस्ट खाना एकदम वर्जित है, इसीलिए चाय टोस्ट बिल्कुल मत। बहुत लोगों की आदत होती है जब शाम के 4 बजते हैं तो चाय टोस्ट खाते हैं, तो इसीलिए चाय पी लीजिएगा, दूध पी लीजिएगा, फल खा लीजिएगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और हो सके तो आप मंत्र सुनिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, राधा राधा नाम सुनिए। जो भी आपके इष्ट भगवान है उनका नाम जाप करिए। विष्णु भगवान का इसमें पूजा खासकर एकादशी में बताया गया है, तो इसीलिए अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको स्नान कराइए, पीले वस्त्र धारण करवाइए, काले तिल का दान करिए, शकरकंद का दान करिए, गुड़ का दान करिए, घी का दान करिए। ये सब चीज़ें बहुत लाभकारी होती हैं माघ महीने में दान देने का। तो तुलसी पूजन, आपको घी का दीपक जरूर जलाना है, तुलसी पूजन करना है। अपने मेन डोर पे 2 सरसों के तेल के दीपक शाम के टाइम में जरूर रखना है एकादशी के दिन, और सीधी बाती का दीपक जलाना है। इस तरीके से आपको पूरे दिन का पूजा अर्चना करना है। अगर आप इतना ना भी कर सके तो कोई बात नहीं, आप सुबह संकल्प ले लीजिए और व्रत रखिए। शाम को आप फिर आरती भगवान विष्णु भगवान का करिए। जब हम कोई व्रत रखते हैं तो हमें आरती जरूर करना चाहिए, भले ही हम पाठ ना कर पाए, जाप ना कर पाए, लेकिन जो है आरती जरूर कर लेना चाहिए। आरती करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप ये भी आरती कर सकते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, संत जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तो इस मंत्र का आप जाप करिएगा, आरती करिएगा। तो आशा करती हूँ एकादशी का सारा नियम आपको पता चल गया होगा। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।